हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि फंडामेंटल इंटरेक्शंस कौन कौन से होते हैं पार्टिकल फिजिक्स में, और उसके बाद में इन फंडामेंटल इंटरेक्शंस में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियर इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। इन चारों इंटरेक्शंस के बारे में हम देखा था कौन कौन से इमीडिएटिव पार्टिकल्स होते हैं, उनका मास क्या होता है, स्पिन क्या होता है। उसके बाद में हमने शुरू किया था कि पैरामीटर्स कौन कौन से यूज़ करते हैं हम जनरली इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के लिए। तो उसके लिए हमने मास देख लिया था, एमईवी में हम चेक करते हैं। चार्ज क्या होता है वो भी हमने देख लिया था, उसकी सिंगलेट है, डबलेट है या ट्रिपलेट है, कौन सी फैमिली से वो आते हैं। उसके बाद में हमने देखा था स्पिन, और स्पिन कौन क्या क्या होती है, ज़ीरो स्पिन होती है, स्पिन हाफ होती है, बोसॉन्स हैं या फर्मियंस हैं। उसके बाद में हमारा चौथा टॉपिक है इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे, पेरिटी। अब पेरिटी क्या होता है? स्पेस इन्वर्जन ऑफ द सिस्टम होता है। अगर हम पेरिटी ऑपरेट करते हैं, पी को पेरिटी ऑपरेटर के नाम से देखते हैं, आर पे ऑपरेट किया जाता है तो हमें देता है माइनस आर वेक्टर। स्पेस इन्वर्जन की तरह ये बिहेव करता है। फिजिकली अगर हम देखें तो मिरर इमेज ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर मान लो साई इज द वेव फंक्शन of the system, and when we operate the parity operator to the on the this wave functions, then we can get like this psi minus r vector comma t। अगर आप दोबारा से पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं इसी पे ही वेव फंक्शन पे साई आर वेक्टर कोमा टी, देन व्हाट विल यू गेट? साई आर वेक्टर कोमा टी। सो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? 1, and then what with the value of p is plus minus 1. The eigenvalue of parity operator is either plus or either minus. अगर प्लस है तो उसे बोलेंगे इवन पैरिटी। अगर माइनस है तो इसे बोलेंगे ऑड पैरिटी। अगर p की वैल्यू +1 है तो इवन पैरिटी, माइनस है तो ऑड पैरिटी। और पैरिटी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव होती है नेचर में। ठीक है, पैरिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव नेचर। पैरिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर। ठीक है, उसके बाद में अब पैरिटी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ऑर्बिटल, एक होता है इंट्रिंसिक। दो होती है, एक होती है ऑर्बिटल पैरिटी और दूसरी होती है इंट्रिंसिक पैरिटी। ऑर्बिटल पैरिटी डिपेंड करती है कि उसका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है। अगर आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 0 है तो पैरिटी क्या होगी? -1 की पावर L। इट मीन्स पैरिटी विल बी +1। ओके, इफ L इज इक्वल टू 0। सो L इज इक्वल टू 0 का मतलब है S वेव। अगर P वेव की बात करें उसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस केस में पैरिटी की वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 1 -1। ओके, और अगर D वेव है तो उसके लिए L की वैल्यू क्या होगी? 2। तो इस केस में पैरिटी क्या होगी? -1 की पावर 2 इज इक्वल टू +1। ओके, और इंटेंसिक पैरिटी क्या होगी? एक किसी भी पार्टिकल की एक इंटेंसिक पैरिटी भी होती है, लाइक एंगुलर मोमेंटम क्या होती है? इंटेंसिक पैरिटी भी होती है। और टोटल पैरिटी जो है आपकी, वो टोटल पैरिटी क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्बिटल पैरिटी एंड इंटेंसिक पैरिटी। जैसे मैंने कहा P क्या है?
मल्टीप्लिकेटिव है इन नेचर में। सो टोटल पेरिटी क्या होगी? ऑर्बिटल एंड मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक पेरिटी, ऑर्बिटल एंड इंट्रिंसिक पेरिटी। तो ऑर्बिटल पेरिटी डिपेंड करेगा कि कौन सी है, कौन सी स्टेट में है, एल इज इक्वल टू 0 में है, 1 में है, 2 में है। और इंट्रिंसिक पेरिटी उसकी एक्चुअल इंटरनल पेरिटी होती है। अब वो इंटरनल पेरिटी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की क्या क्या होती है वो अभी हम देखते हैं। सो जितने भी आपके फर्मियोन्स हैं, फर्मियोन्स लाइक लेप्टॉन्स हो गए या बेरियोन्स हो गए, उनके वो क्या होते हैं? फर्मियोन्स होते हैं। उनकी पेरिटी क्या होती है? +1 होती है। तो इंट्रिंसिक पेरिटी तो यहाँ लिखते हैं पार्टिकल और पेरिटी। तो पार्टिकल में आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन +1, ठीक है। सिग्मा ±0 +1, कैस्केड +1, लैम्डा +1, ओमेगा +1। उसके बाद में ये सारे क्या हैं? फर्मियोन्स हैं। और बोसॉन्स जो है आपके, जिनकी स्पिन जो होती है वो क्या होती है? इंटीजर होती है, 0 1 2। तो उनकी पेरिटी क्या होगी? लाइक पाइयोन्स की पेरिटी -1 होगी, कायोन्स की पेरिटी -1 होगी, ईटा की पेरिटी क्या होगी? -1 होती है। ओके, सो ये क्या है? इनकी इंट्रिंसिक पेरिटी है। क्या है? इंट्रिंसिक पेरिटी है। और टोटल पेरिटी क्या होगी इसकी? ऑर्बिटल मल्टीप्लाई बाय इंट्रिंसिक पेरिटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिटी ऑफ एंटी पार्टिकल। पेरिटी ऑफ एंटी पार्टिकल्स, जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेरिटी क्या होगी? तो पेरिटी क्या है? सेम होगी फॉर बोसॉन्स और ऑपोजिट होगी फॉर फर्मियोन्स। लाइक अगर हम कायोन्स की बात करें तो कायोन्स की पेरिटी क्या है? -1। और अगर इसका एंटी पार्टिकल देखें तो इसकी पेरिटी क्या होगी? -1, जैसे मैंने कहा सेम होगी। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, जो कि क्या है? फर्मियोन्स हैं, तो फर्मियोन्स का मैंने क्या कहा कि इनकी पेरिटी क्या होगी? फर्मियोन्स की एंटी पार्टिकल की जस्ट अपोजिट होगी। तो न्यूट्रॉन की पेरिटी होती है आपकी +1, एंटी पार्टिकल है न्यूट्रॉन का n बार, पेरिटी क्या होगी? -1। एंटी पार्टिकल की जो पेरिटी है वो क्या होगी? फर्मियोन्स के केस में अपोजिट होगी और बोसॉन के केस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एंटी पार्टिकल्स। कि जो पार्टिकल है उनके एंटी पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एंटी पार्टिकल्स जो होते हैं उनका पार्टिकल जितना मास होता है उतना ही उसका लाइफ टाइम होता है, वही उसकी क्या होती है? स्पिन होती है। बस चेंज क्या होता है? पेरिटी चेंज होती है। और वो भी किस केस में चेंज होगी? फर्मियोन्स के केस में चेंज होगी, बोसॉन के केस में चेंज नहीं होंगी। ये होते हैं उस पार्टिकल के एंटी पार्टिकल। लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा? E+, जिसको पॉजिट्रॉन नाम बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो की बात करें तो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल न्यू बार हो गया, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल p बार हो गया, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल n बार हो गया, है ना। और जिस लाइक π+ है तो इसका एंटी पार्टिकल π+ बार हो गया। तो ये क्या है? इसके एंटी पार्टिकल। कुछ पार्टिकल क्या है? सेल्फ ही होते हैं, लाइक काइनोट है तो इसका एंटी पार्टिकल काइनोट ही होता है। लाइक ईटा है, ईटा एंटी पार्टिकल क्या है? ईटा ही होता है। काइनोट का काइनोट बार होता है, सॉरी। और पाइनोट जो है
पाई नॉट का एंटी पार्टिकल पाई नॉट ही होता है। ठीक है, लाइक गामा है तो गामा का एंटी पार्टिकल गामा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एंटी पार्टिकल्स होते हैं। इनकी क्या होती है, स्पिन सेम होती है। मास क्या होता है इनका, सेम। लाइफ टाइम सेम। और पेरिटी, बोसोन के केस में क्या होगा, सेम। और फर्मियोन के केस में क्या होगा, ऑपोजिट। और क्या चेंज होता है, मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, एंटी पार्टिकल के केस में चेंज हो जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका, म्यू स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, -1.91 म्यू कैपिटल एन। और यहाँ म्यू कैपिटल एन क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन होता है। EH कट बाई 2m, m क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो ये क्या है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन फॉर न्यूट्रॉन। फॉर एंटी पार्टिकल के लिए क्या होगा, μ1 बार के लिए प्लस 1.91 μ1। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी क्या होता है, अपोजिट होता है एंटी पार्टिकल के केस में। ठीक है, ये हो गया पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल। उसके बाद में जो लास्ट पैरामीटर जनरली हम यूज़ करते हैं, लाइफ टाइम। लाइफ टाइम क्या होगा कि वो पार्टिकल कितने टाइम बाद डीके हो जाता है, उसको खुद को क्या है, स्टेबल करने के लिए। जैसे लाइफ टाइम को इस तरह से भी जैसे कोई पार्टिकल है वो क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो वो चाहेगा कि वो स्टेबल हो। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो क्या अपनी कुछ एनर्जी कुछ पार्टिकल को ल्यूज़ करता है और स्टेबिलिटी में आने की कोशिश करता है। तो क्या होगा कि वो पार्टिकल टूट जाता है किसी भी रूप में। सो क्या होगा, जब वो टूट जाता है तो टूटने का टाइम क्या है उसका, उसी को क्या बोलते हैं, लाइफ टाइम बोलेंगे। अब जो स्टेबल पार्टिकल हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, गामा, ये क्या होते हैं, आपके स्टेबल पार्टिकल होते हैं। ये कभी नहीं टूटते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से, पर बैठे बैठे कभी नहीं टूटेंगे ये। ठीक है, इनको अगर हम न्यूक्लियर फील्ड में रखेंगे या किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी ये किसी न किसी फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं। अदरवाइज क्या है, ये क्या है, स्टेबल पार्टिकल है। अब वो बाकी पार्टिकल है उनका लाइफ टाइम चेक कर सकते हैं। लाइक न्यूट्रॉन का लाइफ टाइम क्या होगा, सेकंड्स में अगर चेक करें, न्यूट्रॉन का लाइफ टाइम है 1000 सेकंड्स। पाई प्लस माइनस का लाइफ टाइम है 10⁻⁻8 सेकंड। पाई नोट का लाइफ टाइम है 10⁻⁻18 सेकंड। कायोन्स का लाइफ टाइम होता है आपका 10⁻⁻6 सेकंड के अराउंड। और रेजोनेंस पार्टिकल, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रेजोनेंस पार्टिकल का लाइफ टाइम होता है 10⁻23 सेकंड, जो कि क्या है, कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का। इसकी चर्चा हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक। पैरामीटर्स हमने सारे देख लिए। उसके बाद हम चेक करते हैं कि जितने भी हमने अभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़े हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन से लेके प्रोटॉन एंड सिग्मा, कैस्केड और लैम्डा, ओमेगा, तो इनका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया जाए कि कौन सा किस ग्रुप में जाएगा, कौन सा किस ग्रुप में जाएगा, तो इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाए। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन किस पे करें, तो पहले सबसे पहले किया गया था कि इनका क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से किया जाए, मास के हिसाब से किया जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास, कि मास के बेसिस पे आप इसका क्लासिफिकेशन कीजिए पार्टिकल्स का। तो इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया इन्होंने। कौन किस किस पार्टिकल, 0 से मास 134 MeV तक। इस मास की रेंज में अगर कोई आएंगे तो उनको क्या बोला, ये कौन से पार्टिकल हैं, लाइट पार्टिकल, लाइट मास पार्टिकल्स। इनको क्या बोला, लाइट मास पार्टिकल है, 0 से 134 MeV तक। इनको नाम दे दिया लेप्टॉन्स। उसके बाद में 134 MeV से मास ऑफ प्रोटॉन तक, इनको मीडियम मास बोला। ठीक है, इनको मीडियम मास रेंज पार्टिकल बोल दिया, इनको बोल दिया मेसॉन, जिनका मास क्या है 134 MeV से प्रोटॉन के मास तक। उसके बाद में अगर इनका मास क्या है, प्रोटॉन्स के मास से के बराबर और ज़्यादा है, तो ये कौन से पार्टिकल हैं, हेवी मास पार्टिकल। हैवी मास पार्टिकल, तो इनको क्या बोल दिया नाम, बेरियंस। क्या बोल दिया, बेरियंस बोल दिया। ठीक है, इस हिसाब से मास के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया, लाइट मास पार्टिकल, मीडियम मास पार्टिकल और हैवी मास पार्टिकल। और लाइट मास पार्टिकल को लेप्टॉन नाम दिया, मीडियम मास पार्टिकल को मेसॉन और हैवी मास पार्टिकल को क्या बोल दिया, बेरियंस नाम दे दिया। अब इसको हम चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि लेप्टॉन्स की चर्चा करेंगे। अभी सबसे पहले जो लाइट मास पार्टिकल है लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स में यहां आ गया आपके पार्टिकल, पार्टिकल्स आ गए, स्पिन, मास, स्टेबिलिटी, इनकी स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले लाइट मास पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, न्यूट्रिनो हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यू पार्टिकल है, म्यूनिक न्यूट्रिनो। उसके बाद में आपका पार्टिकल है टाउ पार्टिकल है और टाउ न्यूट्रिनो हो गया। ठीक है, ये कितने पार्टिकल हो गए, 6 पार्टिकल हो गए। इनकी सबकी स्पिन क्या है, हाफ इंटेंसिक स्पिन। ठीक है, मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 0.511, न्यूट्रिनो का मास कितना 0, म्यून्स का मास कितना होता है अराउंड 105.6 MeV के आसपास होता है, और न्यूट्रिनो का मास 0। टाउ का मास होता है 1784 के आसपास, और इसका मास कितना होता है न्यूट्रिनो का 0। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेबल पार्टिकल है, स्टेबल स्टेबल। ये क्या होता है, टाउ पार्टिकल जो है वो होता है अनस्टेबल, और न्यूट्रिनो क्या है, स्टेबल। अब ये देखिए आप, अब जो टाउ पार्टिकल है यहाँ गड़बड़ हो जाती है जब हम मास के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जो टाउ पार्टिकल है, स्पिन हाफ है इसकी, पर इसका जो मास है वो क्या होता है, कौन सी रेंज में आ रहा है ये मास, हैवी मास पार्टिकल की रेंज में आ रहा है, बेरियंस की रेंज में आ रहा है। अब जब ये बेरियंस की रेंज में आ रहा है तो फिर ये लेप्टॉन्स के अंदर क्या कर रहा है, अब लेप्टॉन्स के अंदर इसलिए ये है ये क्योंकि इसकी मोस्ट ऑफ द जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्या है, किससे मैच खाती है, लेप्टॉन से मैच खाती है। बस इसका मास क्या है
हैवी मास रीजन में आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास इस अगर क्लासिफिकेशन करें एलिमेंट्री पार्टिकल्स का तो वो क्या है, सही नहीं होता है। तो फिर किस बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करें? तो सबसे अच्छा आइडिया आया कि इनका क्लासिफिकेशन जो किया जाए वो इंटरेक्शन के बेसिस पे किया जाए। अब इंटरेक्शन के बेसिस पे हमने 4 इंटरेक्शंस पढ़े थे, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग एंड वीक इंटरेक्शन। तो इन चारों, अब ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, इनका पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता नहीं है, इसलिए हम रेस्ट ऑफ दीज 3 इंटरेक्शंस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इन इंटरेक्शंस के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कौन से पार्टिकल कौन सा इंटरेक्शन वो फील करते हैं। सो नेक्स्ट कौन सा है क्लासिफिकेशन का बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। तो इसमें 2 प्रकार के आपके पार्टिकल होंगे। कौन कौन से 2 प्रकार के होंगे पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन? पहला है लेप्टॉन्स और दूसरा कौन सा है? हाड्रॉन्स। कौन कौन सा? लेप्टॉन्स एंड हाड्रॉन्स। अब लेप्टॉन्स को क्या बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन? कि लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं। वो क्या नहीं करते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील वो नहीं करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, डोंट फील strong interaction, don't feel strong interaction, but they feel weak and इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जो लेप्टॉन्स होते हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो लेप्टॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को फील नहीं करते हैं, बट वो वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फील करते हैं। अब दूसरा है आपका हाड्रॉन्स। हाड्रॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एज वेल एज ईएम और वीक इंटरेक्शन, तीनों इंटरेक्शन को फील करते हैं। तो दे फील strong electromagnet and weak interactions। ये तीनों इंटरेक्शंस को फॉलो करता है। अब जो हाड्रॉन्स हैं, हाड्रॉन्स को भी इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? एक आपका है मेसोन्स, इसको हम यहाँ लिखते हैं हाड्रॉन्स। हाड्रॉन्स क्या है? फील स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंटरेक्शन, तीनों को फील करता है। इसी को बाद में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला कौन सा है आपका? मेसोन। दूसरा कौन सा है आपका? बेरियंस। ठीक है। मेसोन कौन से होते हैं? जिनकी स्पिन क्या होती है? इंटीजर होती है, लाइक 0 1 2। ये मेसोन्स होते हैं, बोसोन्स पार्टिकल होते हैं। इनमें कौन से पार्टिकल हैं? 3 पार्टिकल हैं आपके। कौन कौन से? पाई ±0, पाई मेसोन बोल दिया। दूसरा कौन सा है? कायोन्स हो गया, काई +0, कायोन्स, पाइयोन्स। और तीसरा कौन सा? ईटा। 3 पार्टिकल होते हैं मेसोन्स में, जिनकी स्पिन क्या होती है? 0 होती है। बेसिकली पाइयोन्स, कायोन्स एंड ईटा होते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? हाड्रॉन्स में बेरियंस। बेरियंस को भी इसने 2 प्रकार से क्लासिफाई किया।
पहला कौन सा? न्यूक्लियॉन्स, और दूसरा कौन सा? हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन्स। अब बेरियंस जो होते हैं इनकी स्पिन क्या होती है? हाफ इंटीजर होती है, 1/2, 3/2, 5/2, इस प्रकार से होती है। 1/2, 3/2 एंड 5/2, ऐसे इनकी क्या होती है? स्पिन होती है। अब न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स कौन कौन से होते हैं आपके? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और हाइपरॉन्स में क्या होते हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं। हाइपरॉन्स में कितने होते हैं? 4 पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिग्मा, प्लस माइनस कोमा 0, ट्रिपलेट फैमिली का है जैसे मैंने पहले बताया, सिग्मा। दूसरा कौन सा है? कैस्केड, कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं इसको, माइनस कोमा 0, डबलेट फैमिली का ये कैस्केड। तीसरा कौन सा है आपका? लैम्डा, इस प्रकार से लैम्डा। और चौथा कौन सा है आपका? ओमेगा माइनस। ठीक है, क्या है? ओमेगा। तो ये क्या है? हाइपरॉन्स को 4 प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, सिग्मा, कैस्केड, लैम्डा, ओमेगा। तो बेरियंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते? 2 पार्ट में, न्यूक्लियॉन्स और हाइपरॉन्स। ठीक है, तो हम एलिमेंट्री पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे करते हैं? इंट्रैक्शन के बेसिस पे करते हैं। लेप्टॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को फील नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक इंट्रैक्शन को फील करते हैं। और जो आपके हार्ड्रॉन्स हैं, हार्ड्रॉन्स क्या हैं? आपके स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तीनों इंट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। हार्ड्रॉन्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन से? मेसोन्स और बेरियंस। मेसोन्स क्या हैं आपके? पाई मेसोन, कायोन्स और ईटा। बेरियंस कौन कौन से हैं? न्यूक्लियॉन एंड हाइपरॉन्स। न्यूक्लियॉन कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। हाइपरॉन्स क्या हैं? सिग्मा, कैस्केड, लैम्डा, ओमेगा। इतने प्रकार के जनरली क्या हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल है। इन्हीं से मिलके सारी चीज़ें क्या हैं? बनी हैं आपकी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की या पार्टिकल फिजिक्स की दुनिया इस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम आगे की। आगे की बात हम कहाँ से शुरू करेंगे कि इनमें कौन कौन से लॉ यूज़ किए जाते हैं, कन्वर्जेशन लॉज क्या कहते हैं आपके इन पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है